बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंग्लिश के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको काफी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा की जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें काफी पैदा दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ नाउन सच एज फ्रीडम और करेज दैट नेम्स एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कंसेप्ट इज कॉल्ड ब्लैंक। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ये नाउन की कौन सी किस्म है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये वो नाउन होता है जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, यानी अ नाउन दैट कांट बी टच्ड और सीन बट जस्ट वी कैन फील इट। तो इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि फ्रीडम, आजादी, करेज, हौसला, आइडिया, इवेंट, क्वालिटी या हैप्पीनेस। तो इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो इस नाउन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके साथ यानी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इट इज द नेम ऑफ ए कॉमन person, place or thing, that is called common noun. Proper noun it is the name of proper person, place or thing is called proper noun. और इसके साथ collective noun यानी it is the name of a group of people or animals, that is called collective noun, such as class, team, army, family etc. Next question पे आते हैं। next question है question number 2, president was standing blank his bodyguard। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है along with, यानी the president was standing along with his bodyguards। तो इसमें ये along with जो है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन को जाहिर कर रहा है। कंपाउंड प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होता है जो कि जिसमें मोर देन टू प्रोपोजिशन मौजूद हो, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी along with, along एक प्रोपोजिशन और with दूसरा, तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे बन जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अलावा विद एन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लाइट ब्लैंक फॉर इस्लामाबाद टुमारो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, द फ्लाइट इज लीविंग फॉर इस्लामाबाद टुमारो। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग अबॉर्ड। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि अबॉर्ड का सही और नियरेस्ट मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। तो यहां पर ये अबॉर्ड यानी इसका मतलब है ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अ हाउस और ए होम। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सप्रेशन ब्लैंक बाय देम। तो यहां पर अगर देखा जाए ये शॉर्ट है, ये शॉन है, शो शो, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी एन एक्सप्रेशन एज बीन शोन बाय देम। तो यहां पर जो है यानी थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होगा, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, द अंडरलाइन वर्ड एंड द गिवन सेंटेंस इज व्हाट। तो यहां पर ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। तो ये रिप्रेजेंट करता है वर्ब को, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। तो अगर देखा जाए अरेस्टेड यहां पर वर्ब है और वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स आर स्टेट ऑफ बीइंग आर कंडीशन, या इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड टेल अस व्हाट सब्जेक्ट परफॉर्म्स। तो यहां पर ये इंडिकेट्स करता है एक्शन को, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में कलेक्टिव नाउन कौन सा है। सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन कर लेते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छी तरीके से आए, यानी अ नाउन व्हिच इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स सच इज आर्मी, फैमिली, क्लास, टीम एटसेट्रा। तो अगर
यहाँ पर देखा जाए आर्मी जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वाजिद गिव्स अ वेल रिटन स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में ये कौन सा टेंस इस जुमले में यूज किया गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी यहाँ पर ये गिव, तो यहाँ पर ये इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और एस या ई एस का इजाफा हम उसके साथ करेंगे, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गॉट ब्लैंक शुगर फॉर मेकिंग टी। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गॉट एनी शुगर फॉर मेकिंग टी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यानी नंबरल एडजेक्टिव यूज किया गया है। अगर आपके साथ सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनी। अगर आपके साथ सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव हो तो यहाँ पर फिर हम सम लगाएंगे, तो इसलिए इस निस्बत से इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो होगा एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड ऑपोजिट एंड मीनिंग टू रैश। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि रैश का ऑपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। अगर इन चारों ऑप्शन को देखा जाए, कमेट का मतलब है आहत करना, इसका मतलब है ताखीर, और इसका मतलब है छूटी, और इसका मतलब है दोबारा चलाइए। तो इसलिए रैश जो है इसका मतलब है जल्दी करना और डिले का मतलब है ताखीर करना, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस इज इंपेरेटिव। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस इट शोज अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो इन सेंटेंस को कहा जाता है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहां पर अगर देखा जाए, मूव द चेयर्स एंड टू दैट कॉर्नर क्विकली, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। तो इसमें करेक्ट यानी इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, more of us die and bet that out of it. The underlined word and the given sentence is what? तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर us जो है ये ग्रामेटिकली किस में आता है, वर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोनाउन। यहाँ पर ये us जो है ये प्रोनाउन है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इस साथ आपने प्रोनाउन की डिफिनीशन भी याद रखनी है। इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोनोमेन, यानी प्रो means in place of and nomen means noun, so it is used in place of a noun। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द हाउस इज लोकेटेड नियर अ रिवर। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड जो है लोकेटेड, ये नीचे दी गई ऑप्शन में ग्रामेटिकली किस में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एक्शन वर्ब, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, she was late when she reached blank। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस के मुताबिक नीचे दी गई ऑप्शन में इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी she was late when she reached the class had started। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, we had a blank weekend at Karachi। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है एक्सीलेंट, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। वी हैड अ एक्सीलेंट वीकेंड एट कराची। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।